अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर मुकम्मल पस मंज़र और तमाम मालूमात के साथ देखा जाए तो ये सिर्फ एक अदालती हुक्म नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में एक बड़ी इस्लाह और समाजी तब्दीली की बुनियाद है। अदालत उज़्मा ने निजी यानी प्राइवेट गैर इमदादी स्कूलों में 25% मुफ्त नशिस्तों के कोटे के नफाज को कौमी मिशन करार देकर वाज़े कर दिया है कि अब हक़ तालीम कानून यानी RT एक्ट पर अमल दरामद में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फैसले का मकसद ये यकीनी बनाना है कि गरीब, कमज़ोर और महरूम तबकों के बच्चे भी वही तालीम हासिल कर सकें जो मुल्क के खुशहाल तबके के बच्चे हासिल करते हैं। हक़ तालीम कानून 2009 में मंजूर हुआ था और 2010 से पूरे मुल्क में नाफिज हुआ। इस कानून के तहत 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम देना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। इसी कानून की सबसे अहम शिक यह है कि निजी गैर इमदादी स्कूलों को दाखिला सतह पर कम अज कम 25% नशिस्तें माशी तौर पर कमज़ोर तबकात यानी EWS और समाजी तौर पर महरूम ग्रोहों के बच्चों के लिए मुख्तस करना होगी। इन बच्चों की फीस और दिगर अखराजात हुकूमत अदा करती है ताकि गुर्बत तालीम की राह में रुकावट न बने। लेकिन हकीकत यह है कि कानून बनने के बाद भी इस पर सही तरीके से अमल नहीं हुआ। कई रियासतों में कवायद वाज़े नहीं थे, कई जगह स्कूलों ने इस कोटे को नज़रअंदाज किया और कहीं वालिदैन को सही मालूमात ही नहीं दी गई। इसी मसले को लेकर महाराष्ट्र के एक वालिद ने अदालत से रुजू किया क्योंकि इसके बच्चों को पड़ोस के निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल में 25% कोटे के तहत दाखिला नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस को बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क के लिए अहम हिदायत जो है वो जारी की है। यानी अदालत ने वाज़े कहा है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR की तरफ से जारी करदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिर्फ रहनुमा उसूल हैं, इनकी कानूनी हैसियत नहीं है। इसी वजह से स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल हो जाती है और वालिदैन बेबस हो जाते हैं। इसी खला को कम करने के लिए अदालत ने तमाम रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी है कि वह हक़ तालीम कानून के तहत मजबूत, वाज़े और काबिल नफाज कवायद बनाएं जिन पर अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। अदालत ने इस फैसले में इस कानून के समाजी मकसद को भी बड़ी वजाहत के साथ बयान किया। बेंच ने कहा कि जब मुख्तलिफ पस मंज़र के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही क्लास में तालीम हासिल करते हैं तो ज़ात पात, तबकाती फ़र्क और समाजी नाहमवारी खुद ब खुद कम होने लगती है। यही वजह है कि कानून में बच्चों को अलग स्कूलों में नहीं बल्कि महल्ले के आम स्कूलों में दाखिले देने की शर्त रखी गई है। इससे बचपन ही नहीं भाईचारा, मसावात और एहतराम का जज्बा पैदा होता है जो एक मजबूत कौम की बुनियाद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों की नाकामी पर भी सख्त तशवीश जाहिर की। अदालत के मुताबिक एक दहाई से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद अगर लाखों बच्चे इस हक से महरूम हैं तो ये इंतज़ामी नाकामी है। इसीलिए अदालत ने NCPCR को पूरे मुल्क में इस कानून के नफाज की निगरानी का इख्तियार दिया है। कमीशन को तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मालूमात जमा करनी होंगी कि उन्होंने कवायद बनाए हैं या नहीं और 31 मार्च 2026 तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी होगी। इस केस की अगली समाअत 6 अप्रैल 2026 को होगी।
جس میں عدالت عمل درآمد کا جائزہ لے گی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ابتدائی تعلیم ایک مثبت حق ہے، یعنی یہ حق حکومت، اسکول، والدین اور اساتذہ سب پر ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اگر کسی بچے کو داخلہ نہیں دیا جاتا تو صرف حکومت نہیں بلکہ اسکول انتظامیہ بھی جواب دہ ہوگی۔ عدالتوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسی شکایت پر فوری سماعت کریں تاکہ بچوں کا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ وہیں مجموعی طور پر یہ فیصلہ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ تعلیم کسی کا احسان نہیں بلکہ ہر بچے کا بنیادی آئینی حق ہے۔ اگر ریاستی حکومتیں اور نجی یعنی پرائیویٹ اسکول اس فیصلے پر دیانتداری سے عمل کریں تو آنے والے برسوں میں ہندوستان کا تعلیمی نظام زیادہ منصفانہ، مساوی اور مضبوط ہو سکتا ہے، جہاں غربت کسی بچے کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ جہاں ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔